रिपीट हो रहा है, नेट क्वालिफाई हुआ लास्ट टाइम, इस बार आपने क्या चेंज किया कि जेआरएफ मेरा हुआ इस बार? और इस बार 90% क्वेश्चंस आपकी वीडियो से थे। मैं कहीं बाहर भी जाती थी, मैं उसको ईयरफोन्स लगा के रिवाइज करते रहते थे। रिवाइज करती रहती थी उसको। मैंने मम्मा को ही बोला था कि मैं लास्ट अटेम्प्ट दूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सो कई बार ये होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स लगातार क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं जेआरएफ, लेकिन एक बार नेट होता है और वो किसी कारणवश मिस हो जाता है। तो इस बार भी यही स्टोरी है हमारी। लास्ट टाइम हमारे पास जो भी एस्पिरेंट हैं उन्होंने नेट क्वालिफाई किया था और इस बार उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। लास्ट टाइम उन्होंने एक क्वेश्चन से मिस कर दिया था और इस बार कंप्लीटली जेआरएफ क्वालिफाइड एंड ओवर एंड अबव कट ऑफ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेया, कैसा फील हो रहा है फाइनली जेआरएफ क्वालिफाई करके? बहुत अच्छा हो रहा है सर। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन से रह गया, सिर्फ इस बार मैंने 220 पर स्कोर किया है और होपफुली अगर ये एनटीए सॉल्व हो जाता है इशू तो और बढ़ जाएगा स्कोर 230 हाँ। स्कोर तो हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे साथ श्रेया है और श्रेया की मदर भी हैं, तो मैं उनसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा विद रिस्पेक्ट की आपने सपोर्ट कैसे किया इस फील्ड को लेके, जो कि एक बिल्कुल ही अलग सा फील्ड है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स बीटेक कर रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं। आपने अपनी बेटी को सपोर्ट किया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, रिसर्च के अंदर जाइए। हाँ जी, बस यही था। मैंने कहा ये लग जाए तो अच्छा है और काफ़ी मैं करती हूँ इसको। मतलब ब्राइट शुरू से ब्राइट है, हाँ जी, बहुत तेज पढ़ने में। बहुत तेज है। टीचिंग से मम्मा का ये था कि स्टार्टिंग से बोल रही थी कि टीचिंग एक प्रोफेशन गर्ल्स के लिए मेनली काफ़ी प्रेफर करती है वो। तो वो मेरे को, मैं दूसरी जगह भी जाती थी तो वहां से मुझे खींच के लाती थी, तो इसको करो भाई, टीचिंग को करिए। इसको करो पहले। लेकिन ये टीचिंग से थोड़ा अबव है, थोड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो आपने सपोर्ट कैसे किया? मतलब आप देखिए कि इस टाइम पे ये नहीं है कि लड़कियों के लिए कुछ फील्ड रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, सब कुछ खुले हुए हैं। बीटेक कर रही हैं लड़कियां कंप्यूटर साइंस के अंदर, ये कोई और फील्ड के अंदर भी जा रही है। और मुझे श्रेया का याद है कि उन्होंने आर्मी के अंदर भी अप्लाई किया था। सो उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसकी तरफ मेरा नहीं था। मैं ये बोलती थी नहीं, प्रोफेसर ही अच्छी जॉब है, लड़कियों के लिए अच्छा है, तो आप यही उन्होंने से फिर मैंने बोला ये आपकी ही वीडियो देखती, उसको करती थी, तो उसी से इसने सब कुछ किया। बस मेरे तो थोड़ा सा सहयोग है, बाकी तो ये होती नहीं, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आप देखिए लास्ट टाइम उन्होंने नेट क्वालिफाई किया था और इस बार उनका जेआरएफ, और लास्ट टाइम ये क्वेश्चन से मिस किया था, वो भी एनटी ने गलत दिया हुआ था। तो उस टाइम पे आपने सपोर्ट किया था फुल? हाँ जी, काफ़ी फुल सपोर्ट रहता है मेरा इसके लिए। कोई कोर नहीं है। कभी तो डिमोटिवेटेड होती है तो आपको फील होता है कि मुझे मोटिवेट करने की ज़रूरत है? हाँ जी, मैं मोटिवेट करती हूँ उसको, काफ़ी करती हूँ। डिमोटिवेट कैसे होती है? जैसे बच्चे बताते नहीं है वो डिमोटिवेट कैसे होते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो मैं पहचान जाती हूँ, ये खुद ही बोलते हैं कि इसके पापा भी बोलते हैं, ये भी बोलती है कि तेरी मम्मी तो उन दोनों की एक बेटा है छोटा, हाँ जी, तो बोला तेरी मम्मी पहचान लेती है आज मेरे बच्चे थोड़ा सा थोड़ा परेशान है। तो फिर मैं खुद ही इनके पास बैठती हूँ, को थोड़ा समझाती हूँ जिस बारे में ये थोड़ा सा उब जाते हैं नर्वस से, तो मैं इनको फिर बस समझाती हूँ धीरे से, फिर ये थोड़ा सा धीरे धीरे करके हाँ जी। समझ जा। वो टाइम टू टाइम मोटिवेशन की जरूरत चाहिए होती है और वो बेस्ट पेरेंट्स से ही आती है मोटिवेशन। हो जाता है। मम्मी का ये है कि कोई बात नहीं, तुम कुछ भी करो, हम साथ हैं, नहीं होता कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे, प्रेशर मत लो किसी का। प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल भी। अभी ये जून में इसका हुआ था, तो तब ये एग्जाम के बाद ही बाहर निकली, तो ये काफी परेशान, घबरा गई। मैं बोला नहीं बेटा घबराओ मत, कभी कभी पहल देख के घबराहट होती है, बाकी बाद में रिजल्ट के पे देखेंगे क्या होगा उसमें, तब तो ये थोड़ा ठीक हो गया। और इस बार जब रिजल्ट आया था और श्रेया ने बताया, ये फिर रिजल्ट आया तब भी इसका नेट भी हो गया, फिर भी ये भी इस बार जेआरएफ हुआ, तो इस बार आप बताया श्रेया ने कि इस बार काफी खुश हो गई। तो इसने रात में भी बैठी रही, वो थोड़ा सा रिजल्ट नहीं खुल रहा था। दरअसल 3-4 बजे तक वेट करते रही, बार ट्राई कर रही हूँ। मेरा लास्ट में फिर 4 o'clock मेरा खोला, पूरी रात आप जागे रहे थे? होंगी सर, क्योंकि नहीं आती, रेस्टलेस हो जाते हैं कि देखिए हो गया है तेरा, सो जा, कोई नहीं, सुबह खुलेगा तो सुबह देख लेंगे। लेकिन ये नहीं सोई, मैं तो सो गई। फिर ये बात भी मेरे को बताने लगी, मैं बोला तो बता देना तब खुद जाएगा तो बता। खाती है खुश हुई। क्वालिफाई हो गया, आपने रात में ही बताया। तो इस बार आपने क्या चेंज किया था? मुझे ये जानना है कि
रिपीट हो रहा है, नेट क्वालिफाई हुआ लास्ट टाइम, इस बार आपने क्या चेंज किया कि जेआरएफ मेरा हुआ इस बार? सर मोस्टली मैंने तो देखो पीवाई की ओरिएंटेड स्टडी की इस बार ज़्यादा। मेरा था कि क्योंकि मैंने देखा कि पैटर्न बहुत ही सिमिलर जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, तो और इस बार 90% क्वेश्चंस आपकी वीडियो से थे। तो मैंने यही सोचा कि सर के जो नोट्स मैंने इस टाइम कोर्स को कंटिन्यू नहीं किया। लास्ट टाइम मैंने लास्ट 7 डेज किया था और मेरे पास सारा कंटेंट था ऑलरेडी। मैंने उनको 2-3 बार रिवाइज किया और उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपकी वीडियोस हैं सारी, मैंने उनको दोबारा से गो थ्रू किया, 2-3-4 बार रिवीजन किया। मैं कहीं बाहर भी जाती थी, मैं उसको ईयरफोन्स लगा के रिवाइज करती रहती थी उसको, क्योंकि ये इसकी सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाएगा तो पेपर में क्लिक हो जाएगा। तो पेपर 1 में इस बार आपका कितना स्कोर था? सिर्फ 41 क्वेश्चंस। 41 क्वेश्चंस ठीक थे। वो कैसे, पिछली बार कितना था? पिछली बार 38 तक के अराउंड। मतलब आपका पेपर 1 में अच्छा ही जा रहा था स्कोर, 41 कैसे पहुंचे इस बार? सर पेपर 1 के वही पीवाई की ओरिएंटेड स्टडी वही भी बेनिफिट हुआ। शॉर्ट नोट्स बनाते थे? यस सर, मैंने तो हिस्ट्री के लिए जो हमारी वो लास्ट वाला है बुक्स एंड ऑथर्स का, और जो मेडिवल में बुक्स हैं उनके लिए तो मैंने आप इस बार ये किया कि मैंने पेपर पे उनको नोट कर लिया, जो मेन थे जो ज़्यादा रिपीट हो रहे थे उनको फिर मैं रोज़ डेली एक बार गो थ्रू कर जाती थी, क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था तो मेरा उसमें थोड़ा स्कोर कम रहा था, तो मुझे लगा कि ये मेरा वीक पॉइंट है, तो उसको मैंने इस बार ज़्यादा फोकस किया और उसको मैं बार बार रिवाइज किया कि क्लिक हो जाए वो एटलीस्ट। आपका रिवीजन कितनी बार हुआ था? रिवीजन सर 3 to 4 टाइम्स मैंने कंटेंट से रिवाइज किया है, और बाकी वीडियोस तो मेरे को याद ही नहीं है कितनी बार। मतलब क्वेश्चंस टिप्स पे थे, अगर वो कुछ Yes, sir, yes, sir. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टिप्स पे थे कि कोई भी रात में उठा के पूछ ले तो Yes, निकालने हैं काफी क्वेश्चंस। टिप्स पे है। देन एग्जामिनेशन डे के दिन जैसे आप क्वेश्चन पेपर देख रहे थे तो आपको क्या फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे? सर रिलैक्स था उस टाइम में, जैसे लास्ट टाइम जो जून में एग्जाम था तब तो एकदम से टेंशन हो गई कि ये क्या पेपर आ गया, बट इस बार का पेपर काफ़ी ऐसे था कि डुएबल है और हमने पढ़ा हुआ है सारा कुछ, और एकदम से क्वेश्चंस वीडियो से तो डायरेक्ट ही काफ़ी क्वेश्चंस थे, पूरे क्लियर वो क्वेश्चंस थे, तो उस वजह से। बट पेपर में भी ऐसा फील हो रहा था कि कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, बट फिर यही था कि चलो बात करते थे, बाद में सुधार देंगे। वो अलग ही स्टोरी हो गई। फिर उसके रिजल्ट के बाद भी टेंशन हो गई थी कि पता नहीं क्या होगा इस बार। अच्छा, आप उन स्टूडेंट में परेशान हो गई थी? परेशान तो हो गई थी सर। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे, हाँ, लेकिन आपने वो तो चेक किया है ना कि मेरे और भी बढ़ जाएंगे स्कोर? यस सर। हाँ, yes, होपफुली और बढ़ जाएगा वो। यस ठीक है। कभी अगेन वही है कि नेट आपने पिछली बार किया था, इस बार जेआरएफ निकाल रहे थे, कभी ऐसा लगा कि मैं डीमोटिवेटेड सा फील होना कि मे बी क्या पता नेट ही हो इस बार, फिर आगे फिर 6 महीना बैठना पड़ेगा क्योंकि टॉर्चरस साइकिल है, बाहर से प्रिपरेशन, दोबारा से प्रिपरेशन करना, फिर आगे जाना, तो वहाँ पे कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे? यस सर, मेरे को ये था कि मेरा ये वाला अटेम्प्ट, मैंने मम्मा को ही बोला था कि मैं लास्ट अटेम्प्ट दूंगी बस, इसके बाद मैं पीएचडी में एडमिशन दूंगी और उसके बाद देखते हैं जो होगा होगा। अब मैं और टाइम नहीं लगाऊंगी इसमें, क्योंकि फिर ये साइकिल में फंस जाते हैं, तो मैंने कहा जितना मैं इसमें ट्राई कर सकती हूँ मैं अपना 200% दूंगी, बट मैं इसमें ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो मम्मा ने भी अग्री किया इस बात पे, तो इस बार थैंकफुली हो गया ये क्लियर। तो यही बोलना चाहूँगी कि जो पीवाई की ओरिएंटेड स्टडी है वही मेनली बेस्ट वही अप्रोच होता है। देन आप ये बताइए कि आपके पेरेंट्स आपसे काम कराते थे घर का? नहीं सर, कोई काम? बिल्कुल नहीं सर, कोई जीरो काम नहीं? 0 काम सर, मुझे पानी भी बेड पे मिलता है। अच्छा, मतलब आप पढ़ाई पे फोकस रहे पूरा का पूरा और एक भी काम आपको नजर नहीं गया? बहुत तरह बोलती है कि जो चाहिए मुझे बता दे, एक आवाज लगाते वैसे मैं दे दूंगी, सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा। वही मिल जाएगा, ठीक है। कभी भी कोई फोर्स नहीं किया। और कभी मतलब ब्रेक लेने का सोचते थे कि ठीक है मूवीज देखाएं? यस सर, ब्रेक तो लेती थी। ब्रेक रेगुलर लेते थे? यस सर, वो जरूरी होता है क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेच पे आप पढ़ रहे हो तो। यस सर, क्योंकि काफी हेक्टिक हो जाता है, वो हिस्ट्री वैसे भी काफी डेप्थ में है, तो हेक्टिक तो हो जाता है, तो चले जाते थे कहीं बाहर चले जाते थे। लास्ट अभी हम साउथ में घूमने भी गए थे, तब भी मैंने ईयरफोन में वीडियोस लगाई, क्योंकि पढ़ ही रहे थे तब तक एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होता, दिमाग मैंने डाउनलोड कर ली वीडियोस की मैं फ्लाइट में भी सुनते जाऊंगी कि कुछ मिस ना हो जाए बस। जो जून 2026 के एस्पिरेंट्स हैं ना, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि पेपर 1 पेपर 2 कैसे बैलेंस करके चलना है, क्या पढ़ना है जिससे कि एक ही अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन हो जाए, या कोई रिपीटर है तो उसको क्या करना चाहिए जिससे कि वो नेट से जेआरएफ की तरफ चले जाए जैसे आप गए? यस सर, पहले तो पेपर 1 को स्पेशली आपको फोकस करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि पेपर 1 जो है ना वो मोस्टली प्रिडिक्टेबल होता है, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो अगर आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, सपोज आपके पास दोनों पेपर के लिए आप 4 आवर्स पेपर 2 को दे सकते हो क्योंकि उसके क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, सिलेबस ज़्यादा होता है, और 2 आवर्स to 3 आवर्स आप
पेपर 1 को दे सकते हो। तो पेपर 1 जो है BYQ ओरिएंटेड स्टडी करोगे अगर तो वो हो जाएगा, वो प्रिडिक्टेबल पेपर होता है। पेपर 2 जो है वो थोड़ा डेप्थ में होता है, तो आप उसको प्रिडिक्ट मोस्टली नहीं कर पाते हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा उसके लिए। बट ये है कि BYQs आपको हेल्प करते हैं, आपकी डायरेक्शन एक ओरिएंटेड स्टडी हो जाती है, तो आप उसमें आप कर सकते हैं। तो ये है, बाकी दोनों को बैलेंस आउट करना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, दूसरे को नेगलेक्ट कर रहे हो। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और आप रोज पढ़ते थे पेपर 1 पेपर 2? है। यस सर, रोज पढ़ती थी। कितना कितना घंटा? 2 to 3 आवर्स वही मेरा पेपर 1 था, और 4 to 5 आवर्स मेरा पेपर 2 था। रेगुलर अगर आप 6-7 घंटा पढ़ोगे तो हो जाएगा, सिलेबस कवर हो जाएगा और अच्छे से रिविजन आपकी। रिवीजन काफी बार हो जाएगा, आप 2-3 बार रिवीजन लीस्ट कर सकते हो आप। एनी लास्ट वर्ड फॉर दोज एस्पिरेंट्स, स्पेशली जो वुमेन एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कि उनके लिए आपको क्या कहना चाहते हो? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी, यू विल डू इट, और उसमें कोई प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बट डोंट लूज हो। सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, कोई बात नहीं, 1-2 अटेम्प्ट ज़्यादा लग जाते हैं, बट डोंट लूज हो, और प्रिपरेशन करते रहो, सर के साथ जुड़े रहो, और सर पे फेथ रखो, और हो जाएगा, ज़रूर होगा। क्यों नहीं लगेगा, मेरा तो आपका भी होगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच, आपको भी आपने सपोर्ट किया, क्योंकि नेट क्वालिफाई हुआ और अगली बार जाने में ना बहुत टॉर्चरस होता है कि आप जा रहे हो, बहुत मेहनत दोबारा से वो करनी है, और दिमाग के अंदर ये रहता है कि क्या फिर नेट हुआ तो फिर क्या होगा। यस सर, आपने उस स्टैंडर्ड पे पता नहीं इस बार PhD भी होगा या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, ये था इस बार और डिफिकल्ट ना आ जाए। बट ये है कि अब जब आगे गए हैं तो पीछे तो नहीं हटेंगे, अब बिल्कुल। ट्राई तो पूरा करेंगे। सो आपको भी बहुत थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको।